दरोफशा का ड्रामा लॉन्च हुआ है। आइला, जुर्म, कत्ल, किलिंग, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इस ड्रामे में। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा लॉन्च हुआ है। सस्पेंस से भरपूर म्यूज़िक, सस्पेंस, थ्रिलिंग, एक्शन। जुर्म पाकिस्तानी ड्रामा है, बड़ा ज़बरदस्त लॉन्च हुआ है। मैंने देखा, सस्पेंस से भरपूर ड्रामा है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें कत्ल होता है एक लड़की का और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से कत्ल किया जाता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। दरोफशा का ड्रामा लॉन्च हुआ है। आइला, जुर्म, कत्ल, किलिंग, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इस ड्रामे में। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा लॉन्च हुआ है। सस्पेंस से भरपूर म्यूज़िक, सस्पेंस, थ्रिलिंग, एक्शन और पुलिस की रेड्स, तीनों चारों चीज़ें बहुत तरीके के साथ दिखाई गई हैं। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इस टाइप के ड्रामे बन रहे हैं कि आप उसको देखें तो आपको ज़रा सा इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार ड्रामे में जान है। मतलब सस्पेंस से भरपूर ड्रामा चल रहा है। 2 एपिसोड्स आई हैं 20 की, मैंने देखी हैं। दोनों एपिसोड्स के अंदर उठने का दिल नहीं किया कि यार उठ के कहीं बाहर जाएं। पूरा ड्रामा देखा है। दरोफशा इसकी कास्ट में है वहाज अली एज आ दानियाल, दरोफशा एज आ आलिया, अतीका ओडो और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसके अंदर। इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है, जो इसमें डायरेक्शंस दिखाई हैं ड्रामे की, वो बड़ी अच्छी दिखाई है। अच्छा, अब मैं आता हूँ ड्रामे की तरफ। इसकी कंप्लीट स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा। होता क्या है, आइला यूनिवर्सिटी की तालिबा, वहाज अली, दानियाल, दोस्ती, दोनों की फ्रेंडशिप, शादी तक बात चली जाती है। बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ होता है वहाज अली का। साथ साथ में ये दोनों ज़ाहिर है उसकी फैमिली का कोई स्टैंडर्ड हाई है और वो आइला के स्टैंडर्ड ज़रा लो दिखाया है। फिर भी बात वगैरह करता है, इंसिस्ट करता है अपनी फैमिली को कि भाई मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। वालदा उसकी तरफ नहीं रुजू करती, इतना वालदा का इतना माइंड नहीं होता। ज़ाहिर है वो अपने स्टैंडर्ड के तहत चल रही है उसकी वालदा, तो उसकी भी बड़ी धूमधाम से शादी होती है। इतनी धूमधाम से दिखाई गई है ड्रामे में कि उसमें मीडिया भी कवरेज कर रहा होता है उस शादी की और काफ़ी पैसा लगता है उस शादी के अंदर। अब आ जाएँ आगे की साइड पे। अब लाइफ चलना शुरू हो रही है आस्ते आस्ते, थोड़ा बहुत ट्रबल होना शुरू हो रहा है। कश्मीरी चाय पीने जाते हैं मियाँ बीवी विद ड्राइवर। कश्मीरी चाय का ऑर्डर प्लेस किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, चाय मंगाई जाती है। उसी दरमियान में कुछ डाकू अगवा करने आते हैं। डाकू कह सकते हैं, स्नैचर्स कह सकते हैं, किडनैपर्स कह सकते हैं। उनको आके इनको अगवा करके ले जाते हैं। दिखाया ये गया है कि ड्राइवर का कत्ल दिखाया गया है, लेकिन ड्राइवर की लाश नहीं मिलती। वहाज अली एज आ दानियाल, उसको बहुत मारा जाता है। वो फिर बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। आइला को अगवा करके ले जाते हैं, गाड़ी में बिठाया, सीधे ले गए। वहाँ पर दानियाल को मारा जाता है, जान से नहीं मारा जाता, दिखाया ये गया है। सेकेंडली अब मैं आता हूँ इसको सॉल्व करने, इस केस को सॉल्व करना किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता चला जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब आती है कहानी उस आइला के ऊपर। डाकू दिखाएं, अगवा करके ले गए, सुनसान जगह पे भागती है, वहाँ से भाग के आगे जान बचाने के लिए भागती है। एक कार आती है, कार से मुँह पे कपड़ा बांधा हुआ होता है बंदे ने, वो उतरता है तो वो पहचान लेती है तुम, यानी कि जो जिसका कत्ल हो रहा है आइला का, वो उसको पहचान देती है, यानी कि उसने उसको देखा हुआ है कहीं। इसको फायर पड़ता है, फायर का लग रहा है जब वो गिरी उसके शोल्डर पे, आइला के शोल्डर पे गोली लगी और वो गिर गई है। 2 की डेड बॉडी नहीं मिली। थाने जाता है, थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, डीएनए वगैरह सब कुछ करती है। वो उस डीएनए से साबित होता है कि वाकई में आइला का ही डीएनए था। वो तीनों बंदे फ़रार हो जाते हैं। पुलिस उनको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके उनसे जब पूछती है, अच्छा अरेस्ट करने से पहले थोड़ा सा सस्पेंस दिखाया है। जो डाकू होते हैं, जो बंदे होते हैं, जो अगवाकार होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। वो पकड़ने जाने के बाद पुलिस है माशाल्लाह फौरी तौर पर पकड़ती है और पकड़ने के बाद हाजिर करती है।
है जो पुलिस वर्किंग करती है और बड़ी तरीके के साथ वर्किंग करती है। वो स्टेप बाय स्टेप तमाम मुलजिमों को गिरफ़्तार करती चली जाती है। डेड बॉडी का ना मिलना, एक कड़ी आई सामने पुलिस के पास, डेड बॉडी नहीं मिली। दूसरी दफ़ा उस लड़की की भी डेड बॉडी अभी तक नहीं दिखाई गई है ड्रामे में, कि ड्रामे में उस लड़की की डेड बॉडी कहीं से नज़र आए। ये एक पॉइंट आता है सामने जिसकी वजह से गिरफ़्तारी अमल में आती है। गिरफ़्तारी अमल में कैसे आई? डाकुओं को पकड़ते हैं, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंटेरोगेशन करती है पुलिस, पकड़ में आते हैं। अच्छा, अब आ जाए कि इसका कत्ल करने वाला कौन है। डाकू जिन्होंने उसको अगवाकार थे, उन्होंने कत्ल किया, वो कत्ल कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस के सामने वो बयान देते हैं कि ये कत्ल करवाने वाला इसी का शौहर दानियाल है। अब ये एक बड़ा कहते हैं कि एक सस्पेंस शुरू हो गया। हाउ इट्स पॉसिबल? हस्बैंड कैसे कत्ल करा सकता है? पुलिस को भी यकीन नहीं आ रहा इस बात पे, हस्बैंड कैसे कत्ल कराएगा? हस्बैंड, अब कड़ी से कड़ी में मिला रहा हूँ किस तरीके से बात जारी है, कहाँ तक। कत्ल करने वाला कौन है ये अभी पता चलेगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। पुलिस इनको गिरफ़्तार करने के बाद दानियाल को ले जाती है। आपको बताता हूँ कि कत्ल करने वाला कौन हो सकता है। मेरा रिव्यू है, मेरा अपना रिव्यू देना चाह रहा हूँ मैं आपको। क्या उसकी माँ इन्वॉल्व हो सकती है, अतीका औड़ो, क्योंकि वो भी पसंद नहीं करती थी, या उसका वालिद इन्वॉल्व हो सकता है। वालिद भी उस स्टैंडर्ड वाइज था, क्योंकि वो बड़ा हाईली स्टैंडर्ड का था। वो अपने बेटे की, खैर उसको इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मैं अपने बेटे की पसंद ना पसंद, वो जो भी होता पसंद कर लेता। लेकिन उसकी वालदा शक शुबात में आती है कि क्या इसकी वालदा ने कत्ल करवाया है। ऐसा भी नहीं हो सकता पॉसिबल। एक माँ फिर भी इतनी ज़्यादा जालिम नहीं होती कि वो अपने बेटी यानी कि वो बहू के साथ इस तरीके से करे। अब आ जाए, इसके साथ कुछ लोगों को दिखाया है, इसके वालिद के साथ कुछ लोग होते हैं जो इसके साथ बड़े करीब के लोग दिखाएं। अच्छा, ड्राइवर जब बयान दे देता है कि ये कत्ल दानियाल ने करवाया, तो पिक्चर बहुत सारा खुल के सामने आना शुरू हो जाती है पुलिस के। अच्छा, इसी के दरमियान में एक लड़की को दिखाया है जो लेडी रिपोर्टर होती है। लेडी रिपोर्टर का काम क्या होता है? वो एक इंटर्नशिप कर रही होती है, किसी जर्नलिज़म के कोर्स कर रही होती है। वहाँ से उसको पता चलता है कि ये बड़ी हाई फाई, ज़ाहिर है इनकी शादी हुई थी, तो उसमें वो आर्टिकल लिख रही होती है, वो स्क्रिप्ट बना रही होती है। तो उसकी की जब डेथ का पता चलता है, उनकी फैमिली में इस लड़की की डेथ हुई है जिनकी शादी इतनी हाई फाई हुई थी, तो वो निकलती है डेटा कलेक्ट करने के लिए। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली जाती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बाहर किया जा रहा होता है। इसकी एक CEO होती है जो दानियाल के फादर होते हैं, उनकी कंपनी की CEO होती है। वो तमाम सारी चीज़ों को देख रही होती है, हायरिंग करना, घर के मामलात देखना, ऑफिस के मामलात देखना। उसके हाथ में पूरा हैंड ओवर किया हुआ होता है इनके दानियाल के वालिद ने। जाहिर है दानियाल इस थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड नहीं है, वो अपने वालिद का हाथ नहीं बढ़ाता था, और बस शादी के चक्कर में वो पड़ गया, वालिद ने सारा हाथ उसके दे रखा है। वो होती है एक लेडी। शगुक शुबात जा सकते हैं उसके ऊपर भी कि क्या वो, अच्छा शगुक शुबात ऐसे नहीं जाएंगे, उससे पहले क्यों जा रहे हैं, वजह भी है कि क्यों जा रहे हैं। वजह इसकी ये आ रही है सामने कि वो भी एक लेडी होती है और इसकी शादी, दानियाल की इससे शादी होने से पहले उनका भी कुछ टांका शायद फिट होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी पॉसिबल, मेरा अपना रिव्यू है, हो सकता है ना हो सकता है कोई तीसरा बंदा हो, अगेंस्ट पार्टी का कोई बंदा हो जो ये काम करा सकता है। लेकिन एक मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाया है इसके अंदर। अभी पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है, लेकिन चांसेस यही हैं कि हो सकता है मे बी पॉसिबल, क्योंकि उसकी कुछ मशकूक हरकतें दिखाई गई हैं। उस लेडी की मशकूक हरकतें दिखाई गई हैं। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है, फ़ोन पर किसी को इत्तला दे रही होती है घर की, और वो तमाम चीज़ें किसी न किसी के थ्रू इन्फॉर्म आगे कर रही होती है कि मैंने पैसे दे दिए हैं, मैं ये मामला कर चुकी हूँ। ये एक नहीं दो बंदों का काम है। अच्छा, इसमें डेड बॉडी नहीं मिली है आयला की, दो की डेड बॉडी नहीं मिली, एक डाकू की नहीं मिली, वो पकड़ा गया, दूसरी आयला की नहीं मिली। आयला की जब तक डेड बॉडी नहीं आती सामने, पोस्टमार्टम उसका नहीं हुआ है, पुलिस अब तक उसको कत्ल ही समझ रही है, लेकिन मशकूक कत्ल समझ रही है अभी भी पुलिस उसको, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस के पास अभी तक वो प्रूफ नहीं आया है। अब
पकड़ में आएगी वो खातून CEO और पकड़वाने वाली होगी लेडी रिपोर्टर जो डाटा कलेक्ट करने आई थी, वो इसके पीछे लगेगी बाद में और इसका सारा खट्टा छट्टा खोल के पुलिस के सामने बयान करेगी। हो सकता है मे भी पॉसिबल आयला नहीं मरी हो, आयला को अगवा करके साइड में कर दिया हो, शादी का चांस लगा के बैठी हो, वालिद आखिर में मजबूर हो जाएंगे इसी से ही, अपनी CEO से ही इसकी शादी कराना कि भाई वो तो जा चुकी है, ये मामला ऐसे फ्रंट पे आएगा और फिर ये लेडी रिपोर्टर एक्सपोज करेगी थाने में जाके, इसका छट्टा पट्टा खोलेगी, कट्टा छट्टा खोलेगी, फिर ये गिरफ़्तार होगी। बाज अली के ऊपर भी केस बन सकता है, उसके ऊपर भी आएगी कहानी और इसके साथ साथ ये ड्रामा अपनी एंड की तरफ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रिव्यू स्टोरी पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।